Just quickly write hi in the chat box. Okay, great. So first of all, congratulations to all of you. आपको खुशी मिली या नहीं मिली? Are you happy? Did you get what you expected? और नहीं मिला, कम मिला? मिली बहुत। ओके, चलो। यस। बट मुझे ऐसा लगता है शायद आप सेलिब्रेट नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज समटाइम होता है ना कि मेरे दोस्त तो पास नहीं हुए, तो कैसे सेलिब्रेट करो। और दूसरा, ये भी हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा कि इतना मार्क्स मिलेगा, ऐसा मिलेगा, हो सकता है कभी कभी वो नहीं भी मिलता है। बट यू नीड टू बी यू नो आपको इस बात के लिए खुश होना जरूरी है कि पासिंग परसेंटेज वैसे भी लो साइड होता है। सो इवन इफ यू पास द एग्जाम, इट इज एज गुड एज रैंक। तो ठीक है। तो फिर वो चीज दिमाग में नहीं रखना है। आप में से कितने लोगों को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला? या चलो एक्सपेक्टेशन से कम मिला वाले बताओ। एक्सपेक्टेशन से कम मिला था, यू डिडंट एक्सपेक्ट बट इट हैपेंड। कम मिला सर। ओके। चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, आई कैन रीड योर चैट्स। तो मुझे जानना है कि कितने लोग कम मिला। ओके। थोड़ा कम मिला। अच्छा, कम मिला कैटेगरी भी है, थोड़ा कम मिला वाली कैटेगरी भी है। और कौन सी कैटेगरी आई है नई? ज्यादा मिला सर, पास ही बहुत था। ओके। ज्यादा मिला। ज्यादा मिला, एक्सपेक्ट नहीं था। एमए में ओके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, और एक सवाल, छोटू सा सवाल है। एंड मुझे ये जानना है, मार्क्स सेकेंडरी है सर, फर्स्ट प्रायोरिटी पास है। ओके, वेरी गुड। चलो, एटलीस्ट कम से कम यू अंडरस्टैंड दैट। ओके। अब मुझे ये बताइए कि आप में से जो अभी, जैसे आपने मुझे पास वगैरह बोला, मुझे ये भी जानना है कि आप में से कितने लोग अभी, जैसे अभी आपके जो स्कोर्स आ गए जो भी आए, तो इसमें कुछ कुछ पेपर में आपको डर लग रहा हो कि भाई ये पेपर में गड़बड़ हो सकता है। ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें आपको डर लग रहा था और आप पास हो गए? एफए। ओके। ऑडिट में। वेरी गुड। कॉस्ट एंड एफएम में, कॉस्टिंग एंड एमए में, एफएम में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ में। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ओके। कॉस्टिंग एफएम में, अकाउंट्स में तो कुछ लोग अकाउंट्स कह रहे हैं, कुछ लोग लॉ कह रहे हैं, कुछ लोग एमए कह रहे हैं। मतलब हर किसी का अपना अपना बोलने का टोन है कि भाई मेरे को, मुझे इसमें लग रहा है, आई एम फीलिंग इन दिस, आई एम फीलिंग इन दैट। आई हैव अनदर क्वेश्चन टू आस्क। इन विच पेपर you didn't expect that much marks, but you got. You expected lower, but you got more, far more. कॉस्टिंग में, लॉ में, कॉस्टिंग एफएम में, ऑडिट एफएम कॉस्टिंग। ओके, मतलब एग्जामिशन आ गया सीधा। एक बात तो कंफर्म है ना कि वॉट एवर यू कुड प्रेडिक्ट, इट डिडंट हैपन दैट वे। और एक छोटा सा चीज, अब ये छोटा सा चीज मुझे चाहिए। मुझे इसका जवाब देगी डॉली। डॉली, आप मुझे ऑडियो में जवाब देना। मुझे ये बताओ, कंपनी अकाउंट्स ऑडिट में 80 सोचा था लेकिन 70 आया। वेरी गुड। मतलब 80 सोचा था, 70 आया, तो कम आ गया नहीं? अच्छा, अभी मेरा जो सवाल है आराम से जवाब देना। मुझे बताओ डॉली, एग्जाम के पहले आपको डर लग रहा था क्या? कि मतलब ऐसा था कि एग्जाम दूं कि नहीं दूं? हाँ सर, बहुत। बहुत डर लग रहा था। तो हाँ। ऐसा एक बार भी ख्याल आया कि एग्जाम नहीं दूं? हाँ, बहुत बार। बहुत बार आया। हाँ। एक बार दो बार नहीं, बहुत बार आया। वेरी गुड। हाँ। फिर भी दिया आपने। हाँ। एग्जाम के दरमियान डर लगा क्या, जब जब एग्जाम चल रही थी? हाँ, बहुत। अच्छा, उधर भी बहुत डर लगा। हाँ। फिर ऐसा कभी ख्याल आया कि बीच में छोड़ दूं? हाँ,
अच्छा, ऐसा भी ख्याल आया? हाँ, फिर ऐसा कभी ख्याल आया क्या कि क्यों मैंने दोनों ग्रुप देने का सोचा, एक ही दे दी होती? ये तो स्टार्ट से ही था। वो पर मतलब डे वन से था, 2 महीना पहले से एग्जाम के, हाँ, बराबर है। लेकिन आज जब रिजल्ट आ गया है, तो तुझे ऐसा नहीं लगा वो जो डर लग रहा था अच्छा हुआ नहीं डरे, एग्जाम हाँ, में जो डर लग रहा था अच्छा हुआ नहीं गिव अप किया, हाँ, अच्छा हुआ दोनों ग्रुप साथ में दे दिया? हाँ, बाई चांस अभी ऐसा फील हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो इससे क्या सीखने मिला? गिव अप नहीं करने का। और डर डर लगेगा? हाँ, ऐसा कोई मोमेंट था जिसमें आपने डरना बंद कर दिया? हाँ, आपसे बात किया था ना कॉल पे। अरे आपने मेरे बोला था मूवी देख क्या। अच्छा अच्छा, मुझे याद है कि मैंने हाँ, मुझे डॉली के मम्मी का फोन आया था, एंड ये हाँ, इतनी डर गई थी कि इसकी मम्मी ने मुझे फोन कर दिया। और मैंने इसको बोला था एग्जाम के कुछ दिन पहले ना बेटा, हाँ। और मैंने इसको कहा था जाके पिक्चर देख के आ। कौन सी पिक्चर आई थी उस टाइम पे? कोई अच्छी पिक्चर आई थी, क्या था, कौन सा पिक्चर था बेटा? क्या एनिमल। बत... हाँ, हाँ, एनिमल ही था। हाँ, तो इसको मैंने बोला था पिक्चर देख के आ। और ये क्या ही सोच रही होगी, ये मेरे बारे में सोच रही होगी सर क्या पागल वागल हो गए हैं क्या। हाँ, आपने बोला था टिकट का फोटो भी भेज। हाँ, ये बोल रही थी पागल हो गए हैं सर को मैं पढ़ाई रिलेटेड बात करूं, सर पिक्चर की बातें कर रहे हैं। बट इवेंचुअली जब एंड अच्छा होता है ना, वी ऑल आर हैप्पी। हाँ, और अभी ना आपको याद भी आएगा आप कैसे डर रहे थे, कितना सोच रहे थे। अब आपको वो डरना ना अच्छा लगेगा। हाँ, अब आपको मजा आएगा ऐसा, लोगों को बताओगे तो भी आपको ऐसा लगेगा। सो इवेंचुअली एक बात क्लियर है, ऋतिक रोशन ने भी बोला है, डर के आगे जीते हैं। हाँ, सही है। हाँ, वो कहावत इसीलिए बनाई गई है। सो आई होप अदर्स आर देयर, आप भी शेयर कर सकते हो। सी दिस सेशन इज वेरी प्योर, अपन ये बॉटम ऑफ हार्ट से ले रहे हैं। इट हैज नथिंग इन सच। मेरा आवर इंटेंशन इज वेरी क्लियर, टू गाइड यू एवरी स्टेप। आप वो स्टेप में गड़बड़ हो जाएगा ना तो प्रोसेस में गड़बड़ हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर समथिंग दैट यू फेल्ट एंड कुछ अलग हो गया? मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने प्रोफेशनल एग्जाम जब जब भी दिए ना, मैंने जो जो सोचा है ना वैसा कभी हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। तो मैं समझ गया प्रोफेशनल तो एग्जाम सर वो में। हाँ बेटा बोल। तो सर मैंने क्या किया वो, मतलब जुलाई में वो होता है ना कि आप एक ग्रुप स्विच कर सकते हो, बाद में शिफ्ट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैंने एक दिन वो संदेश सर को मैसेज डाल दिया कि मैं ग्रुप टू दूंगा नहीं, मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। वेरी तो गुड। संदेश सर को ने गोविंद सर का नंबर देता हूँ। तो वो नंबर दिए ही नहीं, अगर उस दिन नंबर देते और मैं उनको मैसेज कर देता कि मैं शिफ्ट कर लेता हूँ तो फिर मैं एक ग्रुप पे आ जाता। ये तो मेरे को वो वाला याद याद है कि यार अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं किया। हाँ, वो पहले मैं एक ही ग्रुप वो, एक मुझे ये कैडबरी का पेपर। ऐड है ना, कैडबरी कौन सा पर्क का ऐड है शायद, किसी चीज का ऐड है, उसमें वो बंदा कुछ नहीं करता है। फाइव फाइव स्टार स्टार का। का। 5 स्टार का ऐड है। ओके, 5 स्टार का ऐड हो गया तेरे साथ यार। हाँ सर, वो पहले मैं एक ही ग्रुप पे था, फिर मैं बोला कि जो होएगा देखा जाएगा, दोनों देंगे अब। बस ये जो एटीट्यूड है ना, जो होगा देखा जाएगा, यही चाहिए हमको। वो गलत होएगा ना कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे आप लेसन सीखते हो, अभी देखो आपने कितना बढ़िया लेसन सीखा है, अब आगे वो एटीट्यूड ना कैरी फॉरवर्ड होगा आपका। जो होगा देख लेंगे, अभी कुछ नहीं ऐसा। तो वो एटीट्यूड बनाने को टाइम लगता है, ये एक ग्रुप में नहीं आता। आप समझे कि नहीं? ये दोनों ग्रुप में ही आ पाता है। चलो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली तेरा हमने फॉर्म नहीं किया, हमारी साइड से गलती हो गई, लेकिन वो तेरे लिए काम कर गई। गॉड्स डेस्टिनी बोलते हैं इसको। तुझे जहां हाँ सर। पहुंचाना था ना, भगवान ने पहुंचा दिया। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। हमारा कुछ उसमें रोल नहीं था। अच्छा, एक निमेश कह रहा है एग्जाम के 1 वीक पहले मैं 3 दिन के लिए बेड रेस्ट पे था। वेरी गुड। बट इवेंचुअली आप सभी लोग को ऐसा लग रहा होगा कि आपने एग्जाम के टाइम प्रिपरेशन किया इसलिए पास हो, ये बहुत गलत गलत फहमी है आपकी। आप लोग पहले से ही पढ़ने में अच्छे थे। ये तो क्या है, नया दौर आया तो आपको नए
तरीके से पढ़ना था। वर्तिका मुझे मैसेज करते, सर मेरा तो आपको सब पता है, मुझे सिर्फ ये पता है वर्तिका वो स्टूडेंट है, ये हॉन्टेड टाइप की स्टूडेंट है, मतलब इसका काम है सभी स्टूडेंट को डराना। अगर आप इसके कॉलेज में चले गए ना, तो लाइब्रेरी में एक ही लड़की बैठी हुई मिलेगी दिन रात पढ़ती हुई, ये है वर्तिका। और इसको देखने के बाद अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी डर जाता है, ये इसका काम है। सब स्टूडेंट आके मुझे यही बोलते हैं, वर्तिका कितना पढ़ती है, वो तो दिन रात उधर ही बैठी रहती है। मैं डर जाता हूँ सोच। सर, ये वर्तिका का बिजनेस है, बराबर वर्तिका? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो लोग बस मुझको देख के डर जाते हैं। बराबर है, तो तू हॉन्टेड ही हुई ना, तेरा काम हाँ ही सर। यही है। निमेश मुझे बोलता है सबसे मैं क्यों पास हुआ, क्योंकि मैंने 100% अटेंडेंस रखा था क्लासेस में। वेरी गुड भाई, क्लासेस में आप 100% अटेंडेंस रखे हो। और मैं आपको बोलता हूँ क्लासेस का रोल सिर्फ 50% था। मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, हमारी कोई टीम क्रेडिट लेना नहीं चाहेगी। आवर जॉब वॉज ओनली 50%, 50% आपने किया है, और उसकी वजह से ये रिजल्ट आया। आप 80% भी खुद ने किया बोल लोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं डॉली का मुझे याद है, उसने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया, आई स्टिल रिमेम्बर। आके बैठ जाती है गपचुप, भले ही कितना भी पका दो, कितना भी लेट तक बिठाओ, बैठी रहेगी, बेंच पे ही लेट जाएगी, चलेगा, लेकिन पढ़ती रहेगी। आई एग्री, एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर्स एफर्ट्स, ट्रस्ट मी गाइस, आप एफर्ट्स डालोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट छोड़ो, पास की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी में रिजल्ट मिलेगा। हमको लाइफ में जहां पहुंचना है, जैसे पहुंचना है ना, हम पहुंच जाएंगे। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू स्पेंड टाइम। बस एक लेसन हम सभी ने क्या सीख लिया बताओ? डर के आगे जीत है। डर रहे थे, डर के छोड़ना नहीं था, उसको कंटिन्यू रखना था। बस ये चीज बताने में मुझे, मेरे पास उतने एग्जाम्पल्स नहीं होते कि मैं आपको उतना स्मूथली और इजीली बता सकूं। बट मोस्टली आप जब ये फील करते हो तो यू अंडरस्टैंड कि बोलना क्या चाहते थे हम। इसके लिए अगर आपको याद भी हो तो हमने बहुत मेहनत करी थी आपको ये समझाने की बोथ ग्रुप दे, नो मैटर व्हाट। फिर भी कैसे कैसे तुमको कन्विंस करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ता है तुम लोग के पीछे। बट फिर भी आप लोग ने अच्छा किया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं और भी खुश होता, कुछ बच्चे लोग शायद नहीं कर पाए, दे कुड हैव डन, और उनके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। सम ऑफ यू माइट बी लिटिल बिट डिसहार्टेंड विद द रिजल्ट की सर थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा आ जाता ना तो मेरा ऐसा हो जाता, मेरा वैसा हो जाता। अग्रीड अग्रीड, वैसा होना चाहिए था। वी हैव समबडी, हाँ सर आपने ऑडियो मैसेज भी भेजा था टेलीग्राम पे बहुत ग्रुप देने के लिए। हाँ मैं बहुत कुछ करते रहता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। ये दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, वेरी गुड। गीतांजलि वेरी नाइस। नेहा, नेहा मैं चाहता हूँ तू भी अनम्यूट करके जरा मेरे को सबको बता। नेहा वो लड़की है, नेहा जायसवाल। इसका अटेम्प्ट जून में था, अनफॉर्चुनेटली इसका कुछ तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, एंड उसकी वजह से ये जून अटेम्प्ट नहीं दे पाई। और मुझे तभी पता था कि ये बोथ ग्रुप आराम से पास करती है, रादर ये रैंक लेकर आ सकती है। बट इसमें बहुत नौटंकी है, इसलिए ये पढ़ती नहीं है और रैंक नहीं लाती। बाकी मुझे रैंक में कोई दिलचस्पी नहीं होता है। हाँ मुझे ये चाहिए रहता है कि बच्चा बोथ ग्रुप देके पास हो जाए। बराबर ना यार? अगर आप लोग वीडियो ऑन करोगे तो इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो मेरे मार्क्स के बहुत हंस रहे थे, संजना बोल रही है, संदेश सर तो मेरे मार्क्स पे बहुत हंस रहे थे। वेरी गुड, हंसना भी चाहिए। ओके, ग्रेट। एंड वी हैव समबडी, तुमने सबकी बात करी। और कौन है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है? जतिन, आई नो जतिन इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट, मतलब भाई जतिन ना एकदम घुस जाता है बुक के अंदर।
इतना ज्यादा घुस जाता है ना, उसको परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है ना। तो जतीन का एक्सपेक्टेशन था कि भाई मेरे को और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। डेफिनेटली जतीन आ सकता था, बट जो मिला है ना वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू सेलिब्रेट इट। ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर द गुड परफॉर्मेंस दैट यू हैव डन। बिकॉज आपने इतने सारे लोगों के बीच में अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो आप ये चीज को समझो। एंड गीतांजलि सिंह सर, आई गिव जून में एक ग्रुप एंड देन दिसंबर में completed both group in first attempt. That's so nice of you. Very good. And unfortunately now the old syllabus has gone. Now the new syllabus has come. पहले नॉर्मल लगता था सेट ऑफ मार्क्स के, पर जब भी खुद की मार्कशीट देखी तब असली पावर ऑफ बोथ ग्रुप्स पता चला। वेरी गुड, मतलब पावर ऑफ बोथ ग्रुप्स इज देयर समवेयर, बट अगेन दैट पावर of both group applies only when you know how to handle that power. It is not that easy, beta. Not everyone is able to set it off. तुम्हारा हो गया, बट ऐसा सब नहीं कर पाते, बट यस दैट पावर इज देयर, आई डू अग्री। कमिंग बैक, मुझे लग रहा है जश्न का माहौल चल रहा होगा आपके घर में, सभी लोग फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आप लोग हैंडल कर रहे होगे, आई नो दैट। और उस बीच में मैंने एक सेशन डाल दिया है कि बेटा आजा मेरे से भी बात कर ले थोड़ा 10 मिनट। तो थोड़ी देर के लिए वो फोन कॉल्स आपको साइड में रखने हैं। अच्छा, टेल मी ऑनेस्टली, आप में से कितने लोग के पेरेंट्स बड़े खुश हुए, मतलब दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्साइटेड, पागल हो गए? वर्तिका बोल रही है, वर्तिका के पेरेंट्स खुश हो गए। माय माय, अच्छा, गीतांजलि बोले सर माय ग्रैंडफादर क्राइड। ओ वाओ, खानदान पे पहला सीएम बनूंगा। ओके, ग्रेट। खानदान में पहला सीएम है, मुबारक हो माय पेरेंट्स। सो एवरी वन वुड अग्री टू दिस स्टेटमेंट। किसी ने कॉलेज भी नहीं किया है आज, ओके, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। अच्छा, ओमकार के पेरेंट्स लोग बड़े न्यूट्रल टाइप के हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये कह दिया अच्छा किया बेटा। बाकी के पेरेंट्स बड़े खुश हो गए। यू नो, आप अपने पेरेंट्स को इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं दे सकते थे जो आपने दिया है। आप कोई सामान खरीद के दे देते ना, उतना मजा नहीं आता उनको। अब आप पहली सैलरी भी दोगे ना, उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अब क्या होगा पता है, ये हद है। गीतांजलि को नया आईफोन मिल गया, और उसी आईफोन से ये सेशन अटेंड कर रही है, बराबर ना? गुड। पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ आपके पेरेंट्स को ऑडी दे देना चाहिए, है ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि पेरेंट्स लोग ऐसे होने चाहिए कि हमें ऑडी गिफ्ट कर दो, मर्सिडीज दे दो। डेफिनेटली एवरीथिंग विल कम। देखो, ऑडी मर्सिडीज बात की बात है। ये जो आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो ना, और उसमें बाकी लोग इतने लोग खुश हो जाते हैं ना, तो वो मेहनत वर्थ है। जो भी आपने टाइम बिताया पढ़ाई में, आपको बहुत तकलीफें भी हुई रहेंगी, आई डू अग्री विद दैट, आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ रहेगा, बट इट ऑल इज वर्थ व्हेन यू सॉ दैट हैप्पीनेस इन योर फैमिली। घर वाले खुश हो जाते हैं, दे फील प्राउड समवेयर, अंदर से एक प्राइड की फीलिंग आती है। ठीक है, सो यू डिड दैट, ग्रेट, आई एम सो हैप्पी फॉर इट। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम ना मुझे थोड़ा सा गम भी होता है, क्योंकि मेरे मुझे ऐसा लगता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिजर्व करते थे पास होना, दे कुड नॉट मेक इट दिस अटेम्प्ट। अब दूसरा चैलेंज ये है कि उनको फिर से चार्ज करना कि बेटा देयर वाज नथिंग रॉन्ग विथ यू, इट इज जस्ट दैट वो 3 आवर्स में तूने नहीं लिखा। तो क्या आप लोग इस चीज के लिए मेरा साथ देना चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि आपके दोस्तों को हम वापस से रिचार्ज करें, एंड उनको हम लोग फिर से मोटिवेट करें फॉर द दिस कमिंग अटेम्प्ट? क्या आप लोग ये सपोर्ट करना चाहोगे? यस सर। कैसे करें? यस सर। ये मेरी जवाबदारी अकेले की तो नहीं है ना, कैसे करें? आप बताओ। अच्छा, निमेश बोलता है सेमिनार के तो ऑफलाइन जाके करें। तो मतलब अगर ऑफलाइन मैं स्टूडेंट आप बता लोग, सकता है। बराबर है, हमने ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना, आपका गाइडेंस किस चीज पे चाहिए पता है? वी शुड हैव फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो बच्चे जनरली पूछते हैं,
और एज यू, मैं चाहता हूं आप सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं ना, सभी लोग से वन ऑन वन करूंगा ऑन द दिस, विल गो फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम लाइव, जो भी मेथड हो सकता है। नॉट नेसेसरी इमीडिएट फ्रेंड्स ऑफ माइंड, बट दोज हु हैव मिस दिस अटेम्प्ट, दे शुड लर्न समथिंग फ्रॉम यू। आपके थ्रू जो लेसन सीखेंगे ना, कहीं ना कहीं जिसका केस आपके जैसा मैच करेगा, वो समझ जाएगा उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आई नो आपके टाइम ये नहीं हुआ, बट somehow you managed it। तो मैं चाहता हूं आपके पीयर जो फ्रेंड्स होंगे, दे शुड लर्न फ्रॉम यू। क्या ये करने के लिए रेडी हम लोग कर सकते हैं? तो मैं आपको इंडिविजुअली एक एक बंदे को मैं पॉइंट आउट करूंगा। विल सेट द क्वेश्चन एर फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस। हाँ, आजा निशांत, कोई बात नहीं। तो इंडिविजुअली वी विल सेट अ क्वेश्चंस, और हम लोग अलग 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 टाइप के क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लर्निंग्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, वो हम बच्चों तक पहुंचाने का ट्राई करेंगे। ठीक है? सो मुझे आपका बस इतना सा ही सपोर्ट चाहिए कि आप अपने मुंह से बोलो, मेरा मेरा बात सुनने वाला नहीं है कोई, ये आप जानते हो। मैंने आपको भी बोला था, आपने भी उतना नहीं सुना। अपने अंत में आप अपने मन की करते हो, तो मैं चाहता हूँ आपके मुंह से सुनेंगे ना वही बातें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अलग आएगा। ओके, ग्रेट। सो ये बातें अपन ने जो अभी करी, ये सारी थी दिसंबर की बातें। एंड डेफिनेटली वी शुड हैव वन मोर सेशन विथ ऑल आवर टीम्स, फैकल्टी पूल, जिसके साथ आप अपना इंटरेक्शन कर सकते हो, अपनी बातें बोल सकते हो। नाउ विल मूव टू दी, अभी हम लोग, मुझे, हाँ जतिन ने मुझे लगा सर सुना था आपका। जतिन का मुझे याद है कि मैंने मुझे बोल रहा था, तो मैं बोला ज्यादा प्रेशर मत ले, बस इतना ही बोला था, मैं ज्यादा बोल नहीं पाया था। बट आई होप यू कुड टेक इट ऑन द लाइक, जैसा बोला था उसी वर्ड्स पे आपने चले गए, तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। बट ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल जो है, एक्सपर्ट सेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज टू बी डन फ्रॉम इंटर टू फाइनल। ऑब्वियसली जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है? बाकी पिक्चर में क्या करना है, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की बातें करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट लेवल में क्या, तो पहली चीज ये होगी, नेक्स्ट लेवल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिलेटेड बात करेंगे, किस जो जॉब करना है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं, वो कितनी मैंडेटरी है, मैंडेटरी एरिया उसका देखेंगे अपन। फॉर्म्स कैसे भरने होते हैं, वहां पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम सीए फर्म में जाके जॉब कर सकते हैं, कैसे ढूंढे। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट क्वेश्चन दैट पीपल आस्क मी जनरली। कैन आई चेंज इफ आई डिडंट लाइक, मजा नहीं आया तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन। वेन विल बी एलिजिबल फॉर द फाइनल अटेम्प्ट, अगर मुझे फाइनल की अटेम्प्ट देनी है, सर इस बार तो मैंने कोशिश करी, उतना मार्क्स नहीं लाया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पक्का लाना चाहूंगा मैं, तो वो भी एक देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्जाम एंड लिटिल आइडिया अबाउट द सीएमए प्लेसमेंट प्रोग्राम, वन बाय वन। ओके, थोड़ा सा छोटा सा सेशन रखूंगा, और आई वुड ऑल्सो से, मैं जो कवर कर रहा हूँ इतने में ही कवर हो जाएगा ऐसा नहीं है, मैं आपको टास्क दूंगा एवरी मंथ। हर महीने आपके लिए एक टास्क होगा कि बेटा ये टास्क तेरे को ये मंथ अचीव करना है, और उसको फॉलो करते चलना है। आपके आइडियाज भी मुझे इसमें एड ऑन चाहिए, जैसे जैसे आपके आइडियाज आएंगे उसके हिसाब से मैं चेंजेस भी बताऊंगा। कमिंग बैक, हियर वी आर, ठीक है, एंड हियर वी वांट टू रीच टू, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, और मुझे बनना है मैनेजर। मैनेजर मतलब ये मुझे कल्चर में जाना है। सो बेसिकली कितने महीने की ट्रेनिंग है, जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है, मैंडेटरी बिफोर फाइनल, आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है 15 मंथ्स की। हालांकि अगर आपने कोई भी मंथ नहीं किया, तो आप दो एक ग्रुप दे सकते हो। अब हम कहेंगे ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, इसको कहते हैं बोथ ग्रुप। जो बंदा बोथ ग्रुप देना चाहता है, उसको एक 15 महीने की मैंडेटरी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है? कहाँ करनी है, कैसे ढूंढना है, वो सवाल मैं अभी आपको जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो, कोई भी एक ग्रुप, देन यू डोंट नीड टू फॉलो दिस मैंडेटरी 15 मंथ्स का ट्रेनिंग। इन शॉर्ट, फाइनल पास होने के पहले 15 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए, दिस इज द रूल। तो रूल ये है, 15 months should be completed before you complete your final exam. Am I clear with this?
ना, मैं हमेशा चाहता हूं ना, आप मैनेजर मत बनो, मत बनो मैनेजर, आप बनो टारगेट मैनेजर। ये टारगेट मैनेजर क्या होता है? देखिए, टारगेट मैनेजर वो होता है बेटा, तूने तेरे करियर को क्या प्लान करना चाहता है। देख, सब्जेक्ट वाइज यू लर्न कॉस्टिंग, यू लर्न टैक्स, you learn accounts, you learn little bit of audit, and you learn FM। सब्जेक्ट्स क्लियर है सभी को? ये जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं ना बेटा, यही सब्जेक्ट्स आप सीखते हो टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है? अब आप जब काम पे जाओगे ना, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आपके सामने आएंगी। इवन इन द टैक्स, आई वुड से टू डोमेन, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो जीएसटी डोमेन। तो वो क्या करेंगे पता है आपको? उस तरीके के काम भी। देखो, अब जिसको लगता है कि मुझे कॉस्टिंग में ही जाना है, तो उसने सर्च ही कॉस्टिंग रिलेटेड करनी चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग वाले फर्म में चले जाओ, तो वहां पे हर एक चीज कॉस्टिंग रिलेटेड ही होगा। बहुत सारे फर्म्स में ये मिल जाता है, आप सीए फर्म में चले जाइए, टैक्स मिल जाएगा। अकाउंट्स में जाना है तो आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए कोई भी, और कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां मिल जाएगा। ऑडिट करना है तो सीए फर्म में चले जाइए। और अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो आपको कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो स्टॉक मार्केट में डील करती हो, एनालिस्ट हो, जैसे एक्सेंचर एंड ऑल। बड़े बड़े बैंक्स भी होते हैं, इवन यू कैन गेट इनटू द बैंक्स आल्सो, ऑल्सो यू कैन गेट इनटू द इंश्योरेंस सेगमेंट। देख, इतनी सारी फील्ड है तेरे लिए, आप अपने क्वेश्चंस डालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए किधर जाना चाहिए? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए आपको पहले कोई कंसल्टेंसी नहीं करनी है, आपको पहले सीखना है, आपको पहले ये सेगमेंट डोमेन में जाना है। अगर आपको जाना ही है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए, सो आई वुड आस्क यू रादर टू लर्न दीज एरियाज। ऑडिट्स एरिया सीखिए, पहले आप ऑडिट्स करना सीखिए। बिकॉज ऑडिट करना मतलब क्या होता है? किसी ने कुछ काम किया है, उस काम को चेक करना। ठीक है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव वर्कड ऑन दिस, ये सारे डिपार्टमेंट्स पे मैंने काम किया हुआ है। सो ऐसा नहीं कि मैंने थियरी नॉलेज से बोल रहा हूँ, आई हैव प्रैक्टिकली वर्कड ऑन ऑल दीज एरियाज। तो मेरे लिए ऐसा नया नहीं है बताना। ठीक है? तो आप इसमें जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, टारगेट मैनेजर वो होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ टारगेट मैनेजर। बिकॉज क्या होता है, जिंदगी आपको जहां ले जाएगी वहां पे जाना होता है गपचुप। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम 15 मंथ्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, हम ट्राई करेंगे जहां हमें मिल जाए। पहले ट्राई करेंगे जो हमारा चॉइस ऑफ एरिया है, पहले ट्राई करिए। इट टेक्स टाइम बेटा, मैं आपको ये कह देता हूँ क्लियर कट। इस आर्टिकलशिप को पाने में, आर्टिकलशिप बोलते हैं इसको, आर्टिकलशिप बोलिए, मैं इसको जॉब कहता हूँ, आप आर्टिकलशिप बोलिए, मैं इसको जॉब कहता हूँ। इस जॉब को पाने में आपको कम से कम मिनिमम 1 मंथ लगेगा। ठीक है? 1 मंथ इज अ मिनिमम पीरियड, उसके पहले मिल गया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। उससे ज्यादा टाइम लगा, पूरा मत लगा के लीजिए, 10 दिन में नहीं मिलता। मतलब आपको 10 दिन में जॉब मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। यू नीड टाइम, टाइम मत करिए। क्या करना है हमें सर, ये चीज पाने के लिए क्या करना है? देखिए, सबसे पहला चीज, हमें दो चीजें करनी है। पहले बनाना है एक रिज्यूमे बढ़िया सा, जिसमें आप ध्यान से देखिए, एक आपका फोटोग्राफ होना कंपलसरी है। फोटो चाहिए, मतलब चाहिए रिज्यूमे में। दूसरा, अपना नाम टॉप पे लिखिए, यहीं पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए, यहीं पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए अच्छे से। ठीक है? ताकि डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। तीसरा, आप क्या टाइप का जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ लिखिए, डिस्क्रिप्शन, क्या जॉब ढूंढ रहे हैं। मोटिवेशनल बातें मत लिखिए, आई वांट टू बिकम दिस एंड ग्रेट, वो सामने वाले को पता रहता है। डिस्क्रिप्शन लिखिए। एंड इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस लिखिए, नहीं है कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर आप अपना पर्सनल दिस थिंग लिखिए। पर्सनल मतलब क्या होता है? एकेडमिक रिकॉर्ड कहते हैं जिसको, एकेडमिक्स लिखिए। फॉर्मेट थोड़ा साफ सुथरा बनाइए। एकेडमिक्स में बेटा, तू तेरा 10th से शुरू कर, 10th, 12th, बीकॉम अगर हो गया है तो ठीक है, वरना सीएमए फाउंडेशन एंड सीएमए इंटर,
ऐसे पूरा पूरा टेबुलर फॉर्मेट में। ऑब्वियसली सीक्वेंसिंग ऐसी होगी, पहला ये होगा 2 3 4 5, लेटेस्ट टॉप पे होता है। एम आई क्लियर विद दिस? तो एकेडमिक्स लिखिए। दूसरा, इसके अलावा आपने स्किल्स ट्रेनिंग की है, अगर इंस्टीट्यूट की स्किल्स ट्रेनिंग करी है, मेंशन इट, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन दिस। सो एक होता है कंप्यूटर स्किल्स, इफ यू हैव डन सम कंप्यूटर स्किल्स, प्लीज मेंशन दैट। कंप्यूटर स्किल्स में जैसे एमएस ऑफिस आपको आता है, आपको एक्सेल आता है, तो ये सब लिखिए, कंप्यूटर स्किल्स होता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और स्किल्स हैं वो भी लिख दीजिए। इसके अलावा आपने कुछ ऑनर्स या अवार्ड पाए हैं वो लिख दीजिए। एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरी यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट ओनली। एंड लैंग्वेजेस लिखिए, आपको लैंग्वेजेस कौन सी आती है? ऑब्वियसली अपने को अपनी लैंग्वेज तो आती है, सो द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी कॉमन, एंड यू हैव टू टेल देम हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन दोज लैंग्वेजेस। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को एक आइडिया आता है कि क्या लैंग्वेजेस है, वेर यू आर। दूसरा, इसमें और चीजें नहीं दी है, जैसे आपको पर्सनल डेटा भी लिखना होता है आपका। पर्सनल क्या होता है? वेयर यू स्टे, योर एड्रेस, योर फादर नेम, योर मदर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, पूरा ऐसा लिखने का, डेट ऑफ बर्थ, डोंट राइट शॉर्टकट डीओबी। डेट ऑफ बर्थ लिखिए, प्रॉपर लिखिए। प्लेस, आप कहाँ रहते हो, मैं मैरिड और अनमैरिड, मैरिटल स्टेटस, सर ये क्या मजाक है, अरे लिखना होता है भाई, लिख तू। जेंडर लिख, जेंडर तेरा। क्यों मालूम है? ये सब चीजें अपलोड होती है ना, तो कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स पर्सनल डेटा में आप लिख दीजिए। हॉबीज करके कोई चीज होती है, हॉबीज है आपकी जिंदगी में, चाहे वो कुछ भी हो, पिक्चर देखना हो, टाइम पास करना हो, गेमिंग हो, जो मन में है वो लिख दे। जो रियल हॉबीज है वही लिखो, फेक मत लिखिए। इट इज अबाउट योर सेल्फ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लिख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर स्किल्स लिखा है इसने, पब्लिक स्पीकिंग, निगोसिएशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, ये सब पॉइंट्स आप देखिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप कवर करने की कोशिश करिए। दूसरा, डोंट फॉरगेट टू क्रिएट योर ईमेल आईडी। प्रॉपर ईमेल आईडी क्रिएट करिए आपके नाम का, जिसमें नंबर नंबर नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं डॉली इज क्रिएटिंग, CMA डॉली, ऐसा क्रिएट कर सकती है बेटा तू, s@gmail.com। मेक इट वेरी सिंपल, डोंट यूज एनी नंबर्स इन बिटवीन। ट्राई टू फिगर आउट, फाइंड आउट करिए, आप अभी से अपना वाला ढूंढ के रख लीजिए। दूसरा, मोबाइल नंबर लिखिए, लोकेशन। हैव आईडी ऑन लिंक्डइन, नहीं है बना ले, लिंक्डइन पे आईडी कंपलसरी है बेटा। Yes, I will come to that. I'll come to detail practical training part. I'm just talking about the resume now. And I want everyone to share your resume once it is done to me. मुझे तेरा रिज्यूमे चाहिए, मुझे जानना है तूने कैसा बनाया है। बिकॉज रिज्यूमेस आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिसका रिज्यूमे बहुत अच्छा लगा तो आई विल रेफर, दूसरे को दूंगा कि भाई तू भी ऐसा बनाओ। अच्छा, लिंक्डइन पे आप सभी को आईडी कंपलसरी बनाना है विदाउट एनी चॉइस। एम आई क्लियर विद दिस? इज द रिज्यूमे पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बनाना है? सर कैसे बनाएंगे? अरे वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में चालू कर, प्रैक्टिस कर, बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, हो जाएगा तेरे से। इज द रिज्यूमे पार्ट क्लियर? एवरीवन प्लीज चैट सेक्शन में लिख दीजिए ओके, यस, नो, व्हाट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट, दिस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। दिस इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी गाइस, वन टाइम नहीं होता, इसे बार बार बनाना होता है। जैसे आज आपने बनाया ना, हफ्ते भर बाद आपको ऐसा लग सकता है ओ आई कैन ऐड दिस ऑल्सो, डू इट, मेक इट बेस्ट। रिज्यूमे बनाना सीखिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे आपके स्किल सेट पता चलते हैं। कंप्यूटर स्किल्स नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने ये तो किया रहेगा ना बेटा, इंस्टीट्यूट का जो मैंडेटरी स्किल्स ट्रेनिंग था। एक्सेल पावर पॉइंट बस हो गया, हाँ 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 हाँ। एक्सेल पावर पॉइंट किया है, ठीक है, नहीं किया है कोई बात नहीं, जितना आता है उतना लिख दे। ब्राउजिंग, सर्चिंग, कोई बात नहीं। सैप ट्रेनिंग नहीं हुआ कोई बात नहीं, छोड़ दो, चलेगा। बट आप MS ऑफिस, एक्सेल वैक्सेल कभी जिंदगी में चलाए हो तो ठीक है, नहीं चलाए तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है मुझे ही लेना पड़ेगा वो ट्रेनिंग, है ना, कंप्यूटर ट्रेनिंग। आई विल हैव टू टेक इट, वर्ड चलाना, एक्सेल चलाना। बट ठीक है, इज द रिज्यूमे पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ? ग्रेट। चलो, नाउ
this resume, once ready, once you shared with me also, you have to upload job portals. Remember, I am not asking you कि इसमें अपलोड करेगा तो जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। कौन सी कंपनी को भेजना है, सबको भेजना है, सबको बताना है कि मैं आ गया हूं मार्केट में। इंडीड पे अपलोड करिए, शाइन पे अपलोड करिए, करियर बिल्डर पे करिए, ग्लास डोर पे करिए, जॉब स्ट्रीट, नौकरी.com, मॉन्स्टर, गूगल, लिंक्डइन, सब जगह अपलोड कर दीजिए। ठीक है। लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहां पर अगर आप अपलोड करोगे और बहुत सारे लोग को फॉलो करोगे ना, देन वहां से आपको बहुत सारी लीड समझ में आती है। जितने भी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, मान लेते हैं अगर L&T ढूंढ रहा है एम्प्लॉइज को, कहां से ढूंढेगा बताओ? वो तुमको जानता है क्या? वो तुम्हारे घर पे आएगा क्या? नहीं ना, नहीं होगा ऐसा बेटा। तुम्हारा ये स्टेप नंबर 1 है बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप फॉलो करिए, सब जगह अपलोड करिए। एटलीस्ट मिनिमम 5 जगह पे करना है, जिसमें से लिंक्डइन कंपलसरी है। आपको आता है नहीं आता वो नहीं पूछ रहा हूँ, मिनिमम 5 जगहों पर अपलोड करिए। ठीक है। एंड एवरी वीक ट्वाइस, ठीक है, उसको चेंज करते रहिए। जैसे व्हाट्सएप मैसेज कैसे होते हैं, नोटिफिकेशन ऊपर आता है, तो एवरी टाइम यू मेक द चेंजेस इन दिस ना, तो आपका रिज्यूमे ऊपर आता है, तो कंपनीज आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। दिस इज वन वे। ये ओपन वे है बेटा, इसको मैं कहता हूं ओपन वे। दूसरा, स्टेप नंबर टू, योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है, इन लोगों से कांटेक्ट करिए। ये लोगों को अपना रिज्यूमे भेज दीजिए, ये जो बनाया ना बढ़िया सा रिज्यूमे, इनको भेज दीजिए। इफ यू हैव एनी वैकेंसीज इन योर नियर बाय एरिया, जस्ट लेट मी नो। लेट इट बी एनी CA firm, let it be any CMA firm, let it be any company, let it be any bank, कहीं भी हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। बैंक्स में भी NBFC होता है, प्राइवेट बैंक्स होते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हमने जॉब निकालना है, नथिंग एल्स। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कभी कभी इनके पहचान में कोई होता है। जैसे मान लेते हैं कोई फ्रेंड L&T में है आपका, तो वो बोलेगा ना हाँ L&T में डाल के देखते हैं, आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। सो आवर जॉब इज टू पुट इन टू द L&T। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। आर यू क्लियर विद दिस? देर आर कंपनीज लाइक ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक्सेंचर, रिलायंस, फिर बहुत सारे डेलॉइट भी हैं, ये लोग भी हायर करते हैं बेटा। CA के बहुत बड़े फर्म्स होते हैं, EY, अर्नस्ट एंड यंग, ये लोग भी हायर करते हैं। PwC, वो भी करते हैं। यस, HUL भी करता है बेटा, हिंदुस्तान, ऐसी कंपनीज भी हैं। बट इन लोगों को डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे ना, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, बट लेट देम डिसाइड, यू डोंट डिसाइड। योर जॉब इज टू सेंड इट। इनके पोर्टल पे जाओ, उधर अपलोड मारो बेटा। लक उन्हीं का खुल सकता है ना, लॉटरी उसी को मिल सकती है जो लॉटरी टिकट खरीदेगा। ठीक है। रेशो ऐसा चलता है 10:1। 10 कंपनी को अप्लाई करोगे, एक कंपनी शायद आपको बुलाएगी, शायद। तो जब हम लोग 50 कंपनी अप्लाई करेंगे तो 10 बुलाएंगी, 10 में से एक हमको सेलेक्ट होएगा। ऐसा, निराश नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट ऑप्शन आपके पास ये तो है ही है, आप नियर बाय किसी भी CA फर्म में चले जाओ, जो बड़ा सम है, मिड साइज फर्म है। ठीक है। देखो एक चीज समझो, कितना भी होगा ना, क्राइटेरिया एक ही है, मिनिमम 5,000 चाहिए। इसके नीचे कोई भी जॉब नहीं करेगा। एम आई क्लियर विद दिस? 5,000 के नीचे कोई भी जॉब करने नहीं जाएगा। आप में से कोई भी बंदा आर्टिकलशिप भी करेगा, कैसे भी आर्टिकलशिप करेगा, 5,000 के नीचे नहीं जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So our step is very clear. You will make the resume, you will upload, but before uploading, you will send to DV, to me.
मुझे एक बार देखने दो। आई विल नॉट मेक एनी चेंजेस, आई विल नॉट से एनीथिंग, जस्ट टू एंश्योर कि आपने किसी को भेजा, बस। फिर वो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, मिनिमम 5। ओके, जिसमें से लिंक्डइन कंपलसरी है। दूसरा, आपका रिज्यूमे बनने के बाद उसमें ये सारे कंटेंट्स होने ही चाहिए: एकेडमिक्स, कंप्यूटर स्किल्स, ऑनर्स, पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, हॉबीज, लैंग्वेजेस यू नो, स्किल सेट यू हैव, एंड योर जीमेल आईडी विच इज न्यू आईडी, एंड योर लिंक्डइन आईडी, और मोबाइल नंबर डेफिनेटली, एंड फोटो के बिना तो भेजना ही मत। एम आई क्लियर विद दिस? ग्रेट। सीए फर्म में हम स्किल्स ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, एट द एंड ऑफ द डे हमें सीखना है, वो 15 महीने की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्राइटेरिया, बस वो खत्म करना है। एक बार आपका 15 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्राइटेरिया खत्म हो गया, गेम खत्म। क्या है दिमाग लगाना है अपन ने? आर यू क्लियर विद दिस? सर, ये बात तो समझ में आ गई कि मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है और हाउ टू सर्च इट। ठीक है, कैन वी अंडरगो इट सीए फर्म? बिल्कुल। पीपल विल कम एंड टेल यू सीए फर्म में नहीं कर सकता है, बिकॉज आपके रूल बुक में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, वो रूल बुक लाके मुझे मत पढ़ाना। इट इज ऑलरेडी क्लियरली मेंशन, इफ समबडी इज डूइंग सीए और वो आर्टिकलशिप कर रहा है, वो आर्टिकलशिप सीएमए में नहीं काउंट होगी। तुम्हारा जो चल रहा है वो चल रहा है सीए फर्म में कर रहे हो। दूसरा, यू डोंट नीड टू हैव दिस सेपरेट मैनेजमेंट, ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं होता है बेटा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। विच टाइप ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यू कैन गो टू फर्म, कंपनी, बैंक, कहीं भी चले जाओ जहां आपको नियर बाय पड़ रहा है, प्लस आपको अच्छी सैलरी मिल रही है। दैट शुड बी योर चॉइस। इज इट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? करना क्या है, ढूंढना क्या है, समझ रहा है? दूसरा, आप में से किसी को मिल गया और आपको लग रहा है वहां वैकेंसी है और भी, तो आप मुझे बताइए, मैं आप सभी फ्रेंड लोग को भेज दूंगा। Am I clear with this? So we'll work together in coordination so that others are also benefited of your this thing. I am not referring you anywhere. आप खुद ही रेफर करिए, आप जहां रहते हैं उस लोकेलिटी के हिसाब से आसपास में देखिए। मिनिमम क्राइटेरिया 5,000, उसके नीचे काम नहीं करना है। ठीक है, डन विद दिस। कैन वी चेंज वंस ज्वाइन? शादी नहीं कर रहे हो आप कि चेंज नहीं कर सकते? कभी कभी हमने ज्वाइन किया, 3-4 महीना लगता है बेटा समझने को, घाई नहीं करने का। पहले महीने में तुझको कोई कुछ काम नहीं देगा, इधर काम सिखाने नहीं बैठा है कोई। लोग आपसे काम कराएंगे और वो काम कराते वक्त आप सीखोगे। तो वहां एजेंडा काम कराना नहीं है आपसे, काम कराना है, आपको सिखाना नहीं है। सीखना इज अ प्रोसेस, वो खुद ही सीख जाओगे आप। कभी कभी ऐसा होता है 3-4 महीने आप काम किया, आपको मजा नहीं आया, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे वो बात नहीं बन रही है। इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन चेंज। देर इज नथिंग, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक अग्रीमेंट साइन करेगा। अग्रीमेंट वग्रीमेंट यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे फॉर्म्स डेफिनेटली हैं, आई विल टॉक अबाउट दोज फॉर्म्स, बट वो फॉर्म्स हैं सिर्फ इंटीमेशन के। इंटीमेट करना एंड कंप्लीशन वाले फॉर्म है, बस दो ही टाइप के फॉर्म इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। इंटीमेशन मतलब एक फॉर्म होता है, इंस्टीट्यूट को भर के दे देना होता है कि भाई मेरा आर्टिकलशिप चालू हो गया है, फलाना फलाना ठिकाना जगह पे मैं कर रहा हूँ आर्टिकलशिप। ये इंटीमेशन हो गया। दूसरा, कंप्लीशन, एक बार तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो गया, 10 महीना भी, तो सबमिट कर देगा 10 मंथ्स का मेरा आर्टिकलशिप खत्म हो गया है। एम आई क्लियर विद टिल दिस? क्या आपके मैक्सिमम डाउट्स यहाँ क्लियर हो गए? हेलो? मैक्सिमम डाउट्स? अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी होंगी। धीरे 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 स्किल्स ट्रेनिंग को मारो गोली, फिलहाल उसको साइड में रख दो। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सब तो समझ गया, ये देख, तुझे अगर अटेम्प्ट देना है, देखो जो भी अटेम्प्ट देना है, दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड। ट्रेनिंग शुड हैव स्टार्टेड बाय, इफ यू वांट टू गिव, June 25। कब तक ट्रेनिंग चालू हो जाना चाहिए तेरा? 1 May 24।
यस, आई एम कमिंग टू दैट। फॉर्म्स पे आ रहा हूं, पहले मुझे बताओ कब तक ट्रेनिंग चालू हो जाएगा कि मैं जून 25 लिख सकता हूं। सबको दिखाई दे रहा है? अगर May 24 तक आप चालू करोगे तो आप जून 25 लिख सकते हो, बोथ ग्रुप। हाँ, और अगर 1 नवंबर तक आप ट्रेनिंग चालू करोगे तो तू दिसंबर लिख सकता है। मतलब आफ्टर दिस डेट यू आर एलिजिबल फॉर डिसंबर अटेम्प्ट। देखो कब देना है ना, इट्स योर चॉइस, नथिंग फोर्सफुल। किसी चीज की कोई घाई नहीं है। रूल ये है, आप पास होने तक आपका 15 मंथ ट्रेनिंग खत्म होना चाहिए। ऐसा रूल बनाया है इंस्टीट्यूट ने। तो फिलहाल आप ये डेट को समझ के चलिए। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब तेरे पास टाइम है बेटा जॉब निकालने के लिए, घाई नहीं है। ऐसा नहीं कि कल के कल जॉब निकाल लो, ये नहीं करना। टेक योर टाइम, नो वरी। एम आई क्लियर विद दिस? कमिंग टू समबडी इज आस्किंग मी फॉर्म्स। देख फॉर्म बहुत सिंपल है बेटा, मैं चार्ट बनाता हूँ। क्या है फॉर्म से? पहली चीज, हमें जॉब करना है। कितना? 15 महीने का। स्टेप नंबर 1, इंटीमेशन। जब भी आपको जॉब लग जाएगा, आपको क्या करना है? इंटीमेट करना है, बताना है, इन्फॉर्म करना है। किसको? इंस्टीट्यूट को। कैसे इन्फॉर्म करेगा? दो टाइप के फॉर्म्स है इसके अंदर, एक है T1 और एक है T4। T1 कौन भरेगा? अगर कोई CMA फर्म में कर रहा है तो वो T1 भरेगा, और कोई अदर्स तो ये भरेगा। जैसे CA फर्म में कर रहा है या कंपनी में कर रहा है तो T4 भरेगा। भरना क्या है सर उसमें? अरे भरना क्या है, जो डिटेल मांगा है वो दे दे। हाँ, कभी कभी उसमें बैलेंस शीट P&L मांगते हैं, अगर तू अदर कंपनी में जाएगा तो डोंट वरी। कोई तुमको बैलेंस शीट P&L देने नहीं बैठा है। हाँ, उनके लेटर हेड पे आप लिखा सकते हो कि दे हैव अ टर्नओवर मोर देन 25 lakhs, ऐसा सब वहां पे रिक्वायरमेंट दी हुई है क्लियर कट। आप ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा चाहिए तो, या अभी अभी हम लोग खुद भी चेक कर लेंगे लिंक्स को, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला हो गया। तो ये दो फॉर्म हो गए, आपको समझ में आ गया क्या? T4 एंड ये वाला आइटम। आपको मैं अगर हो सके तो मैं वेबसाइट्स भी दिखा देता हूँ। सो लेट मी शो यू दैट वेबसाइट्स ऑल्सो। CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिखना होता है, नथिंग एल्स। क्विकली विल जस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो। ये रहा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। चलो भाई, इसको क्या हो गया? कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म्स। ओ, ऐसा कैसे चलने लगा भाई? हाँ, ये देखिए, T1 एंड T4 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन का 2,500 रुपये आपको भरना पड़ता है। T3 जो है ना वो एग्जामेशन के लिए। T4 T5 सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो आपने T5 भरना है। ये रहा T5 का फॉर्मेट। T5 कौन भरेगा पता है? जिसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। अभी देखिए यहाँ पर, देखिए लिखा है क्लियरली इंटीमेशन। तो आपकी इंटीमेशन क्या चीज की कर रहे हो? ये कर रहे हो या ये कर रहे हो, वैसा इंटीमेट कर देने का। इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। वो लोग मेल से आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, दे गाइड यू, दे टेल यू क्या हुआ कैसे हुआ, somebody इज समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमें क्या फॉर्म भरना है। अच्छा, उसके अलावा ये T5 T4 क्लियर है क्या? और अभी इसका परेशानी लेने का जरूरत नहीं है बेटा। अभी तो फिलहाल जॉब निकालना है, 1 महीना आराम से ढूंढना है। फिर देर इज अ वन थिंग विच इज कॉल्ड कंप्लीशन। जब आपका 10 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, 10 महीने का, तब आपको एक कंप्लीशन फॉर्म भर देना, विच इज आई गेस दैट इज T5। ये T5 भर देना है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीशन वाला। इसके अलावा भी एक होता है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, मैंने ऑलरेडी जॉब करके बैठा हूं, मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है, देन यू हैव टू सबमिट T3।
देन फॉर यू द कम ट्रेनिंग इज एग्जाम्ड। अगर आपने काम ऑलरेडी किया है तो ट्रेनिंग क्या हो जाएगी, आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगी, आपको ट्रेनिंग देने का जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो फाइनल की। ये क्लियर हो गया क्या सबको? पहले आप बेटा जॉब निकालो। इंटीमेशन देने के लिए आपके पास 1 महीना होता है जॉब से। जॉब से यू हैव 1 मंथ टू इंटीमेट टू द इंस्टीट्यूट। ऐसा नहीं कि कल के कल इंटीमेट कर देना है, नहीं। यू हैव 1 मंथ इन योर हैंड। इज इट क्लियर विथ यू ऑल? ट्रेनिंग फॉर्म्स क्लियर हो गए, डेट्स क्लियर हो गए, मैंने थोड़ा सा आर्टिकलशिप के ऊपर भी बता दिया, सब्जेक्ट्स के हिसाब से भी बता दिया, तो ये भी बता दिया मैंने। ये क्लियर है? ओवरव्यू एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम। थोड़ी सी प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आप सभी को बता रहेगा कि जॉब इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट प्रोग्राम चलता है, वही मेन गेम चेंजिंग। सीएमए कोर्स फेमस इसीलिए बिकॉज वहां पर क्या है, प्लेसमेंट प्रोग्राम। ये दिख रहा है? मैं जानता हूं आप अपना अपने आप को इसमें जा पाना चाहते हो। लेट मी टेक दीज पीपल्स फोटो हियर। ये क्या है? देखो, सीएमए बनने की घाई मत करो, बस फायदा मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये जो चेहरे हैं, आप शायद इसमें बनना चाहते हो। इस चेहरे में अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, इसकी उम्र है 23 साल, 22 साल, 24 साल, 21 साल, 25 साल। ये फटफट फटफट वाले बने हैं। इसको पैकेज जो मिला है 28 लाख का, इसको मिला है 28 लाख का पैकेज, इसको मिला है 18 लाख का पैकेज, इसको मिला है 15 लाख का पैकेज, इसको मिला है अराउंड 11 लाख का पैकेज। ये पैकेजेस, यंग पीपल गेटिंग दिस काइंड ऑफ जॉब्स, इट्स वेरी मच ऑब्वियस हो जाता है। हमें ये टारगेट करना है, हमें यहाँ पहुंचना है कि भाई ये कैसे करना है। देखिए, वंस यू गेट प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट मिलता कैसे, देखिए यहाँ पर इनका प्लेसमेंट सेल है। जैसे जून अटेम्प्ट में जो पास हुए हैं, अभी जून अटेम्प्ट का प्लेसमेंट चल रहा है, तो ये देखिए प्लेसमेंट हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। मुंबई में जैसे नवंबर में हुआ था, ऑफलाइन था, ये कंपनीज आई थी, सारस्वत बैंक भी आया था, L&T, LTI करके, हिंदुस्तान कोको कोला, इसमें कुछ बच्चे लोग को जॉब लगा है। अब ये लोग क्या करते हैं पता है? दे शॉर्टलिस्ट यू। इफ यू हैव योर नेम समवेयर हियर, देन यू आर शॉर्टलिस्टेड, और आपको जाके इंटरव्यू देना होता है। अगर आप इंटरव्यू में जाके सेलेक्ट होते हो, डू यू सी दिस नेम? पायल सालवी, ये अपनी स्टूडेंट है जेकेशा क्लासेस की। लास्ट अटेम्प्ट में, जून अटेम्प्ट में शी क्लियर्ड एंड शी गॉट प्लेस्ड इनटू कोको कोला कंपनी। इसका फोटो आप जाके चेक कर सकते हो, अपने इधर अपनी स्टूडेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। यू पास द एग्जाम, दे विल शॉर्टलिस्ट यू। ये देखो इतनी सारी कंपनीज आती हैं। ये आईटीसी फूड्स डिवीजन भी आया है। अब इनका क्राइटेरिया क्या रहेगा? इफ आई ओपन इट अप, दे विल शॉर्टलिस्ट दिस पीपल, ठीक है ना? इसमें आपका नाम आ गया तो आपको जॉब मिल जाएगा। इट इज लाइक दैट। बस आपको इंटरव्यू फिर उस तरीके से हैंडल करना है। एम आई क्लियर विद दिस? ये मैं किधर, चेन्नई वेन्नई देख रहा हूँ क्या भाई? मुंबई देखना है, चेन्नई देख रहा हूँ? मुंबई रीजन पे देखना है। मुंबई रीजन में आईटीसी आया नहीं था, टाटा आया था। ठीक है, टाटा तो टाटा। ये देखो, टाटा ने इतने लोग को शॉर्टलिस्ट किया था। अब इसमें से आप नोटिस करिए, यू विल फाइंड द पायल नेम एवरीवेयर। सेलेक्ट हम कहाँ होते हैं, कहाँ जॉब लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। शॉर्टलिस्ट हम सब जगह होते हैं। लेकिन शॉर्टलिस्ट होने की क्राइटेरिया ये है, इनको डेटाबेस मिलता है और वो डेटाबेस के दम पे दे आर शॉर्टलिस्टेड। हमें तो काम ही करना है। हमें तो यहाँ से कहीं भी जॉब दे दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है क्या सबको? और ये प्लेसमेंट हर अटेम्प्ट में होता है। जून अटेम्प्ट के लिए, अभी दिसंबर अटेम्प्ट में देखिए यहाँ पर हुआ है। आई शो यू दिसंबर अटेम्प्ट, मुंबई। ये देखिए दिसंबर अटेम्प्ट में वी हैव होटल्स, 1 मिनट, टोबैको डिवीजन। ये जितने बंदे दिख रहे हैं, इनके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे और इसमें से सिलेक्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग कैसे अपना नाम वहां पे दर्ज कराएं? यही आपका क्वेश्चन होना चाहिए। हाउ वी विल इंश्योर दैट वी आर देयर? यस और नो?
सबसे बड़ा चैलेंज विच आई हैव अंडरस्टूड सो फार विद द स्टूडेंट इज, मुझे जरा बताइए आपका जॉब टाइमिंग क्या होगा? एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आल्सो। टेल मी जॉब टाइमिंग, बताइए। यस रिद्धि, इट इज आफ्टर फाइनल। अपन फाइनल के बाद का बात कर रहे हैं, 10 बजे सुबह। Yes, 2 months will be counted. 2 months will be counted, Aditi. But you have to fill the form T1. So everyone is agreeing to this timing. Just let me know. Agreed? इस टाइमिंग में मुझे कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, वो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके पहले कितना टाइम बचा? 7 बजे से 9:30 बजे। यस यू कैन अदिति, यू कैन। दिस इज योर मे बी अ कॉलेज टाइम, कॉलेज गए तो। और इसके बाद आप घर आ गए, होम। मुझे बताइए, ऐसा हमें 15 महीना करना है, कैसे पढ़ोगे? हाउ विल यू बैलेंस वर्क ओवर स्टडी? ये बता दीजिए मुझे। प्रिपरेशन फॉर फाइनल, ये मुझे बताइए। चलिए, हाउ विल यू बैलेंस? सुबह लेक्चर से डायरेक्ट वर्क और फिर प्रिपरेशन, मतलब लेक्चर कॉलेज की जगह जाएंगे हम लोग क्लासेस, तो मतलब कॉलेज नहीं जाएंगे? ये तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा कि हम लोग कॉलेज जाना, थोड़ा कम सोऊंगा। ओके, वर्तिका बोल रही है मैं कॉलेज अटेंड करूंगी, अटेंडेंस इशू है मेरे कॉलेज में, तो मैं पढ़ाई कब करूंगा? अब बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, पहले मैं इस पे फोकस करूँ ना, फिर इसको तो बाद में देखेंगे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है, ए या बी? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट दोनों है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मैं बता दूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। ये नहीं करोगे अच्छे से तो पास होने से रहे, पास हुए नहीं तो इंटरव्यू में बुलाया नहीं जाएगा, और जब इंटरव्यू में बुलाएंगे ही नहीं तो तू बताएगा क्या? बताएगा क्या, क्या काम किया था? ये तो तब बताएगा ना जब तुझे बुलाएंगे, और वो बुलाएंगे ही नहीं ना अगर ये नहीं है तो। अनफॉर्चुनेटली बच्चे लोग का क्या होता है पता है, वो ना भूल जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप अगर अभी जॉब पे जाओ, आपको क्या सैलरी मिल सकती है? अगर मैं 10 से 6 का सोच रहा हूँ काम करने का, तो मान लो आपने छोड़ दिया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता हूँ, सिर्फ जॉब करूंगा अभी, जिंदगी में जॉब करूंगा, सीखना विखना कुछ नहीं है मेरे को, ज्यादा से ज्यादा पगार चाहिए। क्या जॉब हम लोग मिल सकता है? एक मैं बोल सकता हूँ 15,000 तक जॉब मिल सकता है, अगर हम लोग सब कुछ छोड़ दें। मैं बोलूँ नहीं, अपने को करना ही नहीं है पढ़ाई लिखाई, अपन जॉब ही करना चाहते हैं। 15,000 मिल जाएगा क्या? गीतांजलि, आई विल क्लियर दैट डाउट, डोंट वरी, आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मुझे बताइए फटाफट, जॉब अगर मैं करूं तो मैं 15,000 तक का जॉब मिल सकता है मेरे को, 10 to 15। लेकिन मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल के ज्वाइन करूंगा, तो मैं 15 की जगह 5,000 ही लूंगा, मैं 15 नहीं लूंगा। मेरे को एक बात बताओ, मैं पागल हूं 10,000 कम ले रहा हूँ? क्यों 10,000 कम ले रहा हूँ? ताकि आप मेरी पढ़ाई का टाइम मुझे दो। आपका जॉब टाइमिंग अगर 10 बजे का है तो 10 बजे मैं नहीं आ रहा हूं, मैं आऊंगा 10:30 या 11 बजे। क्यों? इसी बात का तो मैं 10,000 कम ले रहा हूँ, वरना तो मैं 10,000 लू ना। मैं क्यों कम करूं? मैं कम इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूं मेरा। अगर मुझे जॉब ही करना है तो 15,000 दे दो भाई।
5,000 क्यों दे रहे हो? ये क्लियर है क्या? ये आपका राइट्स है, ये आपका राइट्स है टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। डोंट फॉरगेट इट। यही बच्चे गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये उनका राइट्स है, उनको प्रिपरेशन में टाइम देना चाहिए, नहीं देते और गड़बड़ कर जाते हैं। ओके, नाउ नीडलेस टू से, बोथ ग्रुप को एक साथ देना चाहिए या एक एक देना चाहिए? व्हाट डू यू से? ये जोश बोल रहा है बेटा। पढ़ने पर डिपेंड करता है अब अपन ग्रुप, बस रेट किधर ज्यादा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं रखते हैं सर माइंड में। आप क्या सोचते हो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। कैन यू सी दिस? अभी रिसेंट रिजल्ट्स हैं, स्कोर देखते चलिए और बात करिए। 186 एंड 228 फाइनल है बेटा। ये पेपर देख 3 और 4 है, सेट ऑफ हुआ यहाँ पे। हाँ या ना? और ये जेकेएससी रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, बाहर के रिजल्ट नहीं दिखा रहा हूँ एक भी। मार्क्स देख रहे हैं बेटा, 40, 40, रादर 41, लेकिन कहीं कहीं पे 67, 69 और 56। 3 पेपर मार्क्स दे रहे हैं, 3 पेपर मार्क्स ले रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है। ओके, ये क्लियर विद दिस? लेट मी शो यू अनदर पेपर। कम बैक। दिस पेपर इज वेरी ब्यूटीफुल। 222, 261, मगजमारी नहीं, बट स्टिल देर इज अ बॉर्डर केस, देर इज अ बॉर्डर केस। 40 मार्क्स ले रहे हैं, बाकी सब में एग्जाम्शन है। क्लियर विद दिस? न्यू सिलेबस, दिसंबर अटेम्प्ट ही दिखा रहा हूं मैं, कुछ नया पुराना नहीं दिखा रहा हूं। कम बैक अगेन। मार्क्स देखिए बेटा, 265, 220, आई गेस रिपीट किया क्या? नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे मार्क्स देख बेटा, ये लॉ है, हाँ, जस्ट टू हेल्प यू। लॉ, बाकी सब में देख रहे हैं, इधर भी देखो। लॉ नहीं, ये एसएफएम है, ये एसएफएम है। किसी को कहीं ज्यादा, किसी को कहीं कम। ओके, कम बैक। लुक एट दिस मार्क्स, 239, 207। मार्क्स देखिए जरा बेटा, 41, 49, कुछ पेपर में 60, 64। कोई पेपर मार्क्स ले रहे हैं, कोई पेपर मार्क्स दे रहे हैं। यस, आई विल कम टू दैट, आई विल टेल यू द पेपर सब्जेक्ट्स आर देयर। आप सिर्फ मेंटली समझिए क्या चीज चल रही है, गेम क्या चल रहा है। ये जो पेपर्स आप देख रहे हैं, मेरे पास और भी पेपर्स हैं। आई डोंट थिंक, मैंने जितने भी आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ ना, इसके टोटल बहुत ज्यादा नहीं होंगे बेटा। अगर आप टोटल मारिए, बहुत ज्यादा ज्यादा टोटल नहीं होंगे। जैसे इसका टोटल क्या आएगा, समवेयर 439 है ना, तो 40 के 44, 46 के तकरीबन होएगा, मेरे को लग रहा है, अंदाजा। करेक्ट है? इफ आई टेल यू ऑल दीज आर AIR, विल यू अग्री विथ मी? इन सभी को जॉब मिलना ही है, मानोगे? ये सब AIR है। फाइनल में ना, इफ यू जस्ट पास, इवन पायल साल्वी, शी गॉट AIR, शी जस्ट पास द एग्जाम। फाइनल में सिर्फ पास होना होता है। पास वही होगा जो बोथ ग्रुप देगा। सिंगल सिंगल ग्रुप पास करोगे, शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। बिकॉज आपने बोथ ग्रुप देख के ही पास करना है। मतलब जब तुझे अटेम्प्ट देना है ना, टाइम ले, लेकिन देगा बोथ ग्रुप, और पास भी बोथ ही ग्रुप करना है। ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबके सारे पेपर्स बहुत स्ट्रांग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर लिख दिया, ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भेजे में उतरा क्या तेरे? मेरे पास और भी पेपर्स हैं, मैं दिखाऊंगा। आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर सकते हैं हाल फिलहाल का, तो उसमें आपको ऐसे मिलेंगे पेपर्स।
अब सवाल ये उठता है कि सर वी वांट टू इंश्योर दिस वे, तो अभी करना क्या है? देख, क्लासेस ऑब्वियसली पढ़ना तो है, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है, वी हैव अ फेस टू फेस, एंड सेम चीज होगी क्लासरूम लाइव। फाइनल में ये ऑप्शन बहुत बच्चे ऑप्ट करते हैं, घर पे बैठ के पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं जल्दी से, फिर वहां से जॉब पे निकल जाते हैं। सेम मॉडल, ये चीज रिकॉर्डेड सर्वर पे जाएगा एवरी 2 days। ये जो रिकॉर्डेड सर्वर पे जाएगा ना, इफ समबडी इज लाइक हैविंग अ जॉब टाइमिंग 9 o'clock, उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये करना, तो वो क्या करता है, रिकॉर्डेड सर्वर ही देखता है। तो ये ऑप्शंस होते हैं। सो ये एक प्लान हो गया। दूसरा, यू ऑप्ट ओनली फॉर रिकॉर्डेड सर्वर। मतलब आपके दिमाग में क्या है कि मेरे को क्लासरूम लाइव नहीं चाहिए, ये ऑप्शन नहीं चाहिए, दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2। आप प्लान करिए आपको क्या जम रहा है। ऑल दीज लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू यू, देन यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपको रैंक वैंक लाना है, मगजमारी नीचे, तो सीधा यही अटेंड करें, बाकी कोई चीज सोचने का ही नहीं। क्लासरूम लाइव का मतलब होता है मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ, अभी ये वीडियो कोई लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे, बेनिफिट वही आएगा, लेकिन अभी कैसा होता है, जैसे मैंने कुछ पूछा तो आप तुरंत तुरंत जवाब दे रहे हो, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, ये ऑप्शन मिलता है। दूसरा, आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, आई मे गिव यू सम्स टू सॉल्व, आप सॉल्व करोगे, आई विल वेट, देन सम सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, फिर डिस्कस करेंगे। वो सब चीजें क्लासरूम लाइव में ही होती हैं। अगर आपको लगता है फेस टू फेस में आना चाहता हूँ, ट्रैवल करिए। दी ऑप्शन माइट बी एट मुलुंड और मे बी एट दादर, ये दो ही ऑप्शन हम रखते हैं। दादर हो सकता है या मुलुंड हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा फेस टू फेस अटेंड करने के लिए। पूरा इंडिया यही बैठेगा। मतलब ज्यादातर ऑप्शन लोग फेस टू फेस, जिसको लगता है कि मैं ट्रैवल करके आना चाहता हूँ, वेलकम। If you are not able to do it, sometime you can attend live, sometime you can come, travel and attend it. जो तेरे को कन्वीनियंट रहेगा वो कर। Am I clear with this option? वेरी गुड। डॉली मुझे पूछ रही कब से चालू होएगा बैच। तुमको घाई करने का जरूरत नहीं है। विल गेट बैक टू यू विद द प्रोस्पेक्टस। हम आपको प्रोस्पेक्टस भेजेंगे और आपको डिटेल्स आ जाएगी। मोस्टली आज 2 दिन में ही तुझे कॉल आ जाएगा, तुझे पता चल जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन स्लोली ग्रेजुअली। यू मस्ट हैव नोटिस द लास्ट डेट एंड एवरीथिंग हियर। ये तेरे को क्या ध्यान रखना है, ये तेरा जॉब के इसके पहले जॉब चालू कर लेना। दूसरा एक चीज ये भी याद रखना है अपने को कि अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो 6 महीना पहले रजिस्ट्रेशन होता है। आप रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करेंगे, बुक्स आपके घर पे आ जाएंगे, प्रिपरेशन एडवांस में चालू रखिए, एंड मोमेंट में मत लेके जाइए। जैसे जॉब चालू होगा ना, प्रिपरेशन को टाइम नहीं मिलेगा, साथ में ही प्रिपरेशन करना है। आप बस रेगुलर लेक्चर बैठिए, बाकी कुछ मत करिए। रेगुलर लेक्चर बैठेगा ना, तेरे को प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि सब जमा करके तू देखने का सोचेगा ना, नहीं होता है बेटा, बहुत मुश्किल। एंड आई डोंट वांट यू टू लूज ऑन एनी एस्पेक्ट फॉर एनी डैम रीजन। आर यू क्लियर विद दिस? So what will be the lecture timing? It mostly 7 a.m. to 10 a.m. in the morning. यही टाइम बच्चों को प्रेफरेबल होता है, यही टाइम बच्चे अटेंड करते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, देन गॉड नोस फिर आप कैसे अटेंड करते हैं, आप मैनेज करिए। कुछ लेक्चर्स आप रिकॉर्डिंग देखिए, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आप ट्राई करिए, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आप ये चीजें कर पा रहे हैं। आर यू क्लियर विद दिस? यू ऑल विल बी हैविंग अटेम्प्ट समवेयर, मुझे लग रहा है ना December 25 विल बी द बेस्ट अटेम्प्ट फॉर इफ यू डोंट रश फॉर June 25। दिस गुड्स, दिस लुक्स गुड टू मी। अभी से प्रिपरेशन चालू करेंगे तो अच्छा खासा टाइम है बेटा प्रिपरेशन करने को। प्रिपेयर करिए अच्छे से पेपर को सेट कर लीजिए दिमाग में, फिर अटेम्प्ट लिखिए। इस बार टाइम लेके अटेम्प्ट लिखिए, सेल्फ स्टडी ज्यादा करके रखना है, ताकि अटेम्प्ट दिया, पास हुआ, डायरेक्ट प्लेसमेंट उठा लिया, मगजमारी नहीं चाहिए बीच में। इज दिस ऑप्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट यू हैव नाउ, प्लीज आस्क। एनीबडी प्लीज अनम्यूट।
वी हैव अ ऑप्शन. व्हाट ऑप्शन? टेल मी. रिद्धि अनम्यूट करके बोल, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, मॉड्यूल में ऑप्शन है ना, रजिस्ट्रेशन जाएंगे ना जब भी. सो आई डिडंट टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट्स. ग्रुप 3. नहीं, रजिस्ट्रेशन के दरमियान ऑप्शन नहीं होता है. रजिस्ट्रेशन एक ही होता है. इसमें पेपर 13 से शुरू होता है, पेपर 14 होता है, पेपर 15, पेपर 16. इट्स नॉट दैट वे बेटा, इट्स नॉट दैट वे. गीतांजलि, ओनली AIR आर सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है. पेपर 17, पेपर 18, पेपर 19, पेपर 20, ऐसा पेपर होता है. सो यू हैव अ लॉ, बिग लॉ. यू हैव SFM, FM का बड़ा भाई. You have tax, which is international tax. You have a costing. You have audit, cost audit बोलते हैं इसको, audit cost. You have something called as IDT, in indirect taxation. You have something called as FR, financial reporting, kind of accounts for you. And you have, here there is optional. There are three options given to you: A, B, C. बिजनेस वैल्यूएशन, स्टार्टअप करके एक सब्जेक्ट है, और एक बैंकिंग करके एक सब्जेक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट बोल के. ये दोनों नहीं लेना है, यही लेना है आपको. यही हम पढ़ाते हैं, यही स्कोरिंग है. तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, यू हैव टू चूज दिस. रेस्ट ऑल आर कंपलसरी फॉर यू. एंड दिस इज हाउ ग्रुप 3 ग्रुप 4 रजिस्ट्रेशन होता है फाइनल का. बट रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना है. टेक अ टाइम, फर्स्ट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स. And this is the first time we have started a concept of giving you each paper individual. भी आप ले सकते हो, but I don't recommend it. आप एक साथ ही लीजिए, एक साथ का बेनिफिट ज्यादा होता है. And don't worry, Gitanjali, it is not about that only AI people are selected. Right now, it should not be our concern area कि कौन select होता है. अभी फिलहाल उस पर फोकस मत कर, है ना. This is not the right time to focus on that कि भाई AI को जिसको मिलता होगा मिले. मैंने प्रिपरेशन अभी करना है, मैं देखूंगा आगे क्या करना. वैसा जस्ट बी विथ अस. जैसे जैसे टाइम आएगा, माई गाइडेंस विल कम. आई टॉक अबाउट मोर. व्हाट अबाउट गिविंग अ सिंगल ग्रुप? यस, यू कैन गिव बेटा. ऐसे दे सकते हो, एनी टाइम यू कैन गिव. इफ यू विश यू कैन गिव अ December 24 अभी. Then this one you can give a June 25 or December 25. Sir, which are theory and practical? This is theory. This is partial theory. This is partial theory. This is tax, you know already, direct tax, indirect tax. This is FM, you must have understood by now. This is accounts, and this is business valuation. सब्जेक्ट की डिटेलिंग आपको धीरे धीरे समझ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट. फिलहाल our target should be to get the job. Start making resume, start uploading it, have your LinkedIn ID, start visiting CA firms, CMA firms nearby your areas. Talk to your relatives, try to get on some job. मिनिमम 5,000 पे टारगेट करिए, ये सब चालू कर दीजिए. मीन वाइल बी इन टच. कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होगा, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए. यस 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 यस. यू हैव टू ऐड. लिंक्डइन इज द जॉब हंटिंग प्रोफाइल. सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लिंक्डइन पे बैठे हैं. जश ने ऑलरेडी चालू कर दिया, वेरी गुड. यू स्टार्टेड, दैट्स अ गुड जॉब. अब आपको सिर्फ पढ़ाई करने वाला प्रोग्राम चालू करना है. ठीक है. होप सो यू लाइक द सेशन. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत मजा आया आप लोग से बात करके. और भी चीजें अपन लोग अटेम्प्ट करते रहेंगे. तो फिलहाल आई ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेरीज ऑफ योर्स जो अभी की तारीख में होनी चाहिए. इसके अलावा भी क्वेरीज होंगी, डेफिनेटली होंगी, वो भी अपन सॉर्ट आउट करेंगे. थैंक यू वेरी मच गाइस. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मार्च एंड में कर सकते हैं, चलेगा ना बेटा? कॉलेज के एग्जाम के बाद मैंने क्या बताया तुझे, ये डेट इधर तक चलेगा. बस में कॉलेज का एग्जाम देने के बाद करो, लेकिन प्रोसेस तो चालू रख ढूंढने का. ले मत कोई जॉब, ढूंढना चालू रख. यस बिल्कुल, मेरे पास वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली बता दूंगा मैं.
थैंक यू वेरी मच, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। किसी भी ब्रांच में कहीं भी मैं आऊँ तो प्लीज कम एंड मीट मी, मुझे मिलना बहुत अच्छा लगेगा। और आपसे हम दूसरों को मोटिवेट करेंगे पास करने के लिए, भूलना मत। ठीक है, तेरे भरोसे सब बैठे हैं अभी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।